पीडीपी की शुरशुरियां हैं। ये माँ बेटी की शुरशुरी चुनी हुई सरकार से, अलायंस की सरकार से, कि आर्टिकल 370 के ऊपर डिबेट की जाए और इसके ऊपर भी डिबेट की जाए कि केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा क्यों नहीं दे रही है। और ये कश्मीर के नेताओं को मैं कहूंगा, चाहे ये पीडीपी की शुरशुरियां हैं, चाहे ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, एक दूसरे की टांग मत खींचिए। अगर आप रियासत का दर्जा चाहते हैं, 370 चाहते हैं, तो जंग लड़े ना। सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि जो जंग हम जीत करके लाया थे कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं, और आज मुबारक की बात है कि पहला बजट सेशन जो सरकार, चुनी हुई सरकार, अलायंस की सरकार, जिसे उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब चला रहे हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मिशन स्टेटहुड का पूरा पूरा समर्थन है, आज उसका पहला बजट सेशन शुरू हो रहा है। और खुशी की बात तो ये है कि हम ये चाहते हैं, इससे पहले भी हम ये जंग लड़ रहे थे कि जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें जिस धड़ल्ले के साथ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान जो 300 से ज़्यादा शराब की दुकानें मंदिरों के शहर में खोल दी गई, इसलिए हम ये मांग कर रहे थे पहले भी और आज भी। और अफसोस इस बात का है कि जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का निकाहनामा था तब ये क्यों नहीं पास किया गया। और आज जब धड़ल्ले के साथ, आज भी अगर आप ये पूछ ले भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायकों को या उनके नेताओं को, तो वो शराब बंद होनी चाहिए या नहीं, यस और नो, इसकी बजाय वो ध्यान जो है वो दूसरी तरफ भटका देते हैं। चिट्टा बिक रहा है, अफीम बिक रही है, गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है। अरे यार, आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर, चिनावली, पीर पंजाल में शराब बंद होनी चाहिए कि नहीं। और इसका लेकर के मैं अलायंस की सरकार से ये गुजारिश करूंगा और 90 के 90 एमएलएस इस बिल को पास करें, और जो भी इसका विरोध करेगा उसको हम जम्मू कश्मीर की आवाम के आगे नंगा करेंगे। जो बैन, जो शराब है उसके ऊपर, बिक्री के ऊपर, कल महबूबा, अब जब वो खुद थी, ये शुरशुरियां अब क्यों चलना शुरू हुई है। ये माँ बेटी की शुरशुरी, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन तब अपनी मम्मी जी से वो इल्तिजा मुफ्ती पूछे जब वो चीफ मिनिस्टर थी, जब उनके नाना जी चीफ मिनिस्टर थे इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, तब ये बिल क्यों नहीं पारित किया तब। और आज इस कगार के ऊपर रियासत को खड़ा कर दिया मेरे पत्रकार मित्रों कि रियासत टूट गई, हमारा आर्टिकल 370 चला गया, स्पेशल स्टेटस चला गया, और जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी का निकाहनामा है। और आज खुशी की बात यह है, मैं आप पत्रकार मित्रों को, ये सभी को कहना चाहता हूं कि आज जो हमने मुहिम 5 अगस्त 2019 को शुरू की थी जंग, वो आज रंग पकड़ रही है। और मैं चाहूँगा चुनी हुई सरकार से, अलायंस की सरकार से, कि आर्टिकल 370 के ऊपर डिबेट की जाए और इसके ऊपर भी डिबेट की जाए कि केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा क्यों नहीं दे रही है। आखिर में मुझे अच्छा है, इसका मतलब यह है कि एक तो अलायंस की सरकार के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब अच्छा काम कर रहे हैं, और ये बाकी का ये इसका स्वागत करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब को जो वो ओबेसिटी का वो जो दिया है। तो मैं चाहता था कि अगर इसकी बजाय जो हम ये मांग कर रहे हैं कि रियासत का दर्जा हमको वापस किया जाए, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर का असेशन भारत के साथ हुआ है, ये लागू किया जाए, यहाँ पे शराब की दुकानें बंद की जाए, यहाँ पे बिल लाया जाए, दरबार मूव शुरू किया जाए, लेकिन इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं करती है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये बड़े दिल का इजहार किया है उमर अब्दुल्ला साहब को दे करके, तो ये एक ट्वीट्स है, ये मैं इसको ये कहूँगा कि ये चुनी हुई सरकार बड़े अच्छे तरीके से, तहजीब के साथ काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला साहब बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं सरकार, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हम तो रियासत का दर्जा 11 दिसंबर 2023 में रियासत के दर्जे का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस हम ये चाहेंगे कि इसके ऊपर बहस की जाए कि रियासत का दर्जा, जिसका वो रेजोल्यूशन भी पास किया हुआ, भारतीय जनता पार्टी क्यों इसके ऊपर बात नहीं कर रही। और ये कश्मीर के नेताओं को मैं कहूँगा, चाहे ये पीडीपी की शुरशुरियाँ हैं, चाहे ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस है,
एक दूसरे की टांग मत खींचिए। अगर आप रियासत का दर्जा चाहते हैं, 370 चाहते हैं, तो जंग लड़े ना है, उसके ऊपर खुल के डिबेट होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और जो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास किया है वो हमारी अलायंस की सरकार ने आर्टिकल 370 के ऊपर ही तो वोट लिए हैं, उसके ऊपर जम करके बहस हो, इसमें बुराई भी क्या है।